आपने असली रेलवे ट्रैक पर असली मुसाफिर ट्रेन चलते तो बड़ी दफ़ा देखी होगी, सैर भी की होगी। आज हम आपको पाकिस्तान रेलवे के वॉल्टन एकेडमी में मौजूद ऑपरेशनल मॉडल रूम का मुतालियाती दौरा कराते हैं और आपको बताते हैं कि ट्रेन किस तरह फाटक, नदी नालों, दरियाओं, पुलों और पहाड़ों और उनकी सुरंगों में से गुजरकर कैसे जाती है। ये वो मॉडल ऑपरेशनल रूम है जहां पर रेलवे ऑफिसर्स को तरबियत दी जाती है कि उन्होंने अमली तौर पर ट्रेन कैसे चलानी है। आइए हम आपको इस मॉडल ऑपरेशनल रूम का मुतालियाती दौरा कराते हैं। पाकिस्तान रेलवे एकेडमी वॉल्टन 100 साल कबल 1920 में कायम हुई, जहां स्टेशन मास्टर, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर और गार्ड समेत जूनियर ऑफिसर्स और मुकाबले के इम्तहान में कामयाब होकर रेलवे सर्विस में आने वाले ऑफिसर्स को तरबियत दी जाती है। इस एकेडमी में रेलवे में नाफिज ट्रेन चलाने के 4 मुख्तलिफ ऑपरेशनल सिस्टम पढ़ाए जाते हैं। इनमें एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम, ऑटोमेटिक सिस्टम, CTC सिस्टम और 1 इंजन सिस्टम शामिल हैं। रेलवे नेटवर्क पर ज़्यादातर ट्रेनें एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम और ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम के तहत चलाई जा रही हैं। CTC सिस्टम सिर्फ कराची कैंट से लॉन्डी तक है, जबकि 1 इंजन सिस्टम ना होने के बराबर है। एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम के तहत मुसाफिर और माल गाड़ियाँ कैसे चलती हैं, इस मॉडल ऑपरेशन रूम में ज़ेर तरबियत ऑफिसर्स और मुलाजमीन को ये सब कुछ बड़ी तफसील से पढ़ाया जाता है ताकि ट्रेन का सफ़र महफूज और आरामदेह बना रहे। पाकिस्तान रेलवे एकेडमी में जनरल रूल्स, ऑपरेटिंग मैनुअल्स और मुख्तलिफ डिसिप्लिन को उनके रिलेटेड बुक्स पढ़ाई जाती हैं और मॉडल रूम में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है, जबकि ट्रेन किस तरह चलती है, डिपार्चर सिग्नल कैसे लोअर किए जाते हैं, परमिशन टू अप्रोच कैसे ली जाती है और लाइन क्लियर कैसे दिया जाता है, पॉइंट्स कैसे सेट होते हैं और पूरी कंडीशनें फुलफ़िल करने के बाद ट्रेन को चलाया जाता है ताकि हमारे हादसात महफूज हो सकें। और उसके बाद हम क्रॉसिंग, प्रेसिडेंस और ऑपरेटिंग पेपर्स और चारों सिस्टम के बारे में बताया जाता है कि हमारा एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम के ऊपर क्या कंडीशनें हैं और ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम में किस तरह वर्किंग है, 1 इंजन ओनली सिस्टम में क्या वर्किंग है और CTC सिस्टम कैसे ऑपरेट होता है। तो आप समझते हैं कि यहाँ पर जो ऑफिसर्स ट्रेनिंग लेके जाते हैं वो महफूज सफ़र की गारंटी होते हैं कि अगर वो उस पर पूरा अमल दरामद करें अपनी तरबियत के ऊपर तो वो हादसात कम से कम हो सकते हैं। नहीं, हादसात के बारे में जो आप बात कर रहे हैं, हादसात की नौइयत 4 किस्म की मैं बताता हूँ आपको। सैबोटाज भी हो सकता है। अब सैबोटाज को आप कैसे रोक सकते हैं? ठीक है। ह्यूमन फेलियर हो सकता है, इंसानी गलती को तो कंट्रोल किया जा सकता है। उसके बाद हमारे मैकेनिकल डिफेक्ट हैं, सिविल डिफेक्ट हैं, जिसकी बिना पर ये ऐसे वाक़या रोनमा होते हैं। जहाँ तक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का तल्लक है, अगर ये रूल फॉलो किए जाएँ तो मेरा ख्याल है कोई भी एक्सीडेंट नहीं होगा। एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में पहला स्टेशन मास्टर अपने अगले स्टेशन मास्टर से राब्ते के लिए 1 घंटी बजाता है। अगला स्टेशन मास्टर घंटी का जवाब घंटी बजाकर अपनी मौजूदगी का इजहार करता है। पहला स्टेशन मास्टर 2 घंटियां बजाता है, जिसका मतलब होता है कि फ़ोन अटेंड करो। स्टेशन मास्टर फ़ोन उठाता है। दोनों स्टेशन मास्टर एक दूसरे से अपना सिक्योरिटी कोड का तबादला करते हैं ताकि दोनों को इल्म हो जाए कि वो दोनों रेलवे मुलाजम ही हैं, कोई और नहीं। दोनों स्टेशन मास्टरों के बाहमी राब्ता कायम होने के बाद पहला स्टेशन मास्टर अगले स्टेशन मास्टर को मतलूबा ट्रेन की रवानगी के लिए रेलवे लाइन क्लियर होने की मालूमात हासिल करता है। बाबर नगर, टाइम 11/40, इज लाइन क्लियर फॉर 24 डाउन, इज वेटिंग हेयर। दूसरा स्टेशन मास्टर दोनों स्टेशनों के दरमियान हफाजती फासला हाली होने पर लाइन क्लियर होने का कहता है। यस, लाइन इज क्लियर फॉर 24 डाउन।
रेलवे लाइन क्लियर मिलने के बाद पहला स्टेशन मास्टर सबसे पहले एडवांस स्टार्टर डाउन करके स्टार्टर भी डाउन कर देता है, जिससे ट्रेन अगले स्टेशन के लिए चल पड़ती है। पहला स्टेशन मास्टर घंटी बजाकर अगले स्टेशन मास्टर को ट्रेन का नाम और इसकी रवानगी का वक्त बताता है। डिपार्चर 11/45। अगला स्टेशन मास्टर पहले होम सिग्नल और फिर आउटर सिग्नल डाउन करता है, जिसके बाद ट्रेन उसके स्टेशन की हदूद में दाखिल हो जाएगी। स्टेशन मास्टर पिछले स्टेशन मास्टर को फ़ोन पर बताएगा कि मतलूबा ट्रेन मुकम्मल पहुंच चुकी है। अगर ट्रेन ने स्टेशन पर रुकना हो तो स्टेशन मास्टर कांटे को डेड एंड की तरफ रखता है, ताकि खुदा न खास्ता ट्रेन स्टेशन पर रुकते वक्त उसकी ब्रेक फेल हो जाए तो वो हिफाजती फासले के बाद डेड एंड पर जाकर रुक जाए। अगर ट्रेन ने स्टेशन पर नहीं रुकना और आगे चलते जाना है तो ऐसी सूरत में स्टेशन मास्टर कांटे को मेन लाइन की तरफ रखेगा, ताकि ट्रेन उसके स्टेशन पर रुकने की बजाय अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां रहे। वॉल्टन एकेडमी जी बेसिकली एक स्कूल के तौर पे, रेलवे के स्कूल के तौर पे इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था और 1920s में, और उसी टाइम पे ही इसको 2-3 साल के बाद लोगों ने रियलाइज़ किया, जो भी थे एट द हेम ऑफ द अफेयर्स, उन्होंने रियलाइज़ किया कि नहीं, इसको एकेडमी के तौर पे आपको करवाना चाहिए। यहाँ पे ऑफिसर्स और सबऑर्डिनेट्स और जूनियर स्टाफ यानी उन सब की ट्रेनिंग यहाँ पे होती है। और इवन जो CSS कार्डर के ऑफिसर जैसे मैं हूँ, हम भी पहले CTP करके कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम CSA करके फिर यहाँ पे स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए आते हैं। रेलवे बुनियादी तौर पे एक ऐसा इदारा है, टेक्निकल इदारा है, जो आप थ्योरी से सिर्फ नहीं सीख सकते, आपको काफ़ी सारी चीज़ें उसमें प्रैक्टिकली करनी होती हैं। तो स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग के लिए और प्रैक्टिकल चीज़ों के लिए फिर हम उनको यहाँ बुलाते हैं और फील्ड में भी भेजते हैं, ऑफिसर्स को भी और जूनियर स्टाफ को भी। यहाँ पे 2-3 तरह की ट्रेनिंग्स होती हैं, एक जॉब से पहले प्री जॉब ट्रेनिंग और एक रिफ्रेशर कोर्सेज है। हमारा मॉडल रूम ये बहुत ज़रूरी है। ये बेसिकली सिमुलेशन है, बेसिकली कि एक्चुअली फील्ड में क्या हो रहा है उसको हमने इधर मिनिएचर करके उधर हम उसको प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर डबल लाइन चल रही है तो उस पर ट्रेन कैसे चलती है, रिसीव कैसे होती है, भेजी कैसे जाती है, ताकि जब बच्चे फील्ड में, मैंने गुजारिश की कि रेलवे बेसिकली एक प्रैक्टिकल करने वाला डिपार्टमेंट है, उस प्रैक्टिकल करने के लिए आपके पास कोई लैब, कोई सिमुलेशन होनी चाहिए। वो हम उसको ट्रेनिंग रूम जो हमारा, जो आप जिसको आप विज़िट कर रहे हैं, वो हमने उसी लिए ही बनाया हुआ है कि वो बच्चों की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वहाँ पे हो सके। और जो पाकिस्तान में सिस्टम्स चल रहे हैं उनका रेप्लिका हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। बच्चे पूरे पाकिस्तान से आएँ, ट्रेनिंग करें, वो जहाँ पे भी जाएँ उन्होंने इसके बारे में ट्रेनिंग ली हो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि इन्वेस्टमेंट रेलवेज़ के इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं हुई तो वो थोड़ा सा उसमें सेफ्टी के कंसर्न आ जाते हैं। जहाँ तक ह्यूमंस की बात है, जब हमारे पास ड्राइवर्स आते हैं, अभी भी असिस्टेंट ड्राइवर्स, और हम इमीडिएटली अभी आपने ये गुफ्तगू की तो अच्छा मैं आपको बताता चलूँ कि हम अभी भी एक सेफ्टी सेमिनार 2 दिन का लोअर स्टाफ के लिए ऑफिसर्स के थ्रू हम इधर करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिस हद तक हमारे लिए मुमकिन होता है, हम तरबियती वर्कशॉप्स का सेफ्टी के हवाले से, पर्टिकुलरली चेयरमैन साहब का बड़ा फोकस है, तो हम तरबियती वर्कशॉप्स का अहतमाम करते रहते हैं। मुसाफिर ट्रेन जब किसी फाटक से गुजरने लगे तो फाटक कैबिन में घंटी बजना शुरू हो जाती है। फाटक वाला फाटक बंद करता है और ट्रेन ड्राइवर को सबज झंडी दिखाता है, जिससे ट्रेन बंद फाटक से गुजर कर अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां रहती है। पहाड़ी इलाकों में ट्रेन का सफ़र बहुत मज़े का होता है। ट्रेन मुख्तलिफ सुरंगों से कैसे गुजरती है ये भी इस मॉडल ऑपरेशन रूम में बताया जाता है। रेलवे नेटवर्क पर ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम भी बहुत मकबूल है। ज़ेरे तरबियत ऑफिसर्स को मुसाफिर ट्रेन पुल से गुजरने के मंजर को खूबसूरती से दिखाया और समझाया जाता है। 1 इंजन सिस्टम सिर्फ बलूचिस्तान में मौजूद है। इस सिस्टम के तहत अब ट्रेन सर्विस नहीं, तहम ज़ेरे तरबियत ऑफिसर्स को 1 इंजन सिस्टम से मुतालिक भी पढ़ाया जाता है। ट्रेन के इंजन का रुख बदलना मकसूद हो तो अकेडमी में ये मॉडल भी दीदनी है। लाहौर में इंजन का रुख बदलने के लिए ऑटोमेटिक सिस्टम मौजूद है, लेकिन दीगर शहरों में रेलवे मुलाजमीन ही हाथ से इंजन का रुख इस तरह बदलते हैं।
मुसाफिर ट्रेन का नाम लेते ही फौरी तौर पर जहन में महफूज, आरामदेह और बर वक्त ट्रेन चलने का कॉन्सेप्ट जहन में आता है। आज हमने आपको ट्रेन ऑपरेशन के मुतालिक मुकम्मल मालूमात दी कि ट्रेन मुसाफिरों को किस तरह लेकर उन्हें उनकी मंजिल तक बर वक्त पहुंचाती है, सिग्नल सिस्टम क्या है, फाटक क्या हैं और मुख्तलिफ दरियाओं और सुरंगों से ट्रेन गुजर कर कैसे जाती है और ये ट्रेन किस तरह महफूज सफ़र को यकीनी बनाती है। हमने आपको सारा ऑपरेशनल सिस्टम आपको बताया। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। कैमरामैन हसीब अमीन के साथ मैं हूँ आपका अपना अमीन हफीज़।